लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि मेंडल ने पी प्लांट्स को ही सेलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि उसके पास सेवन कैरेक्टर्स विद इट्स कंट्रास्टिंग फॉर्म्स, ये सारी चीज देखे थे। दूसरा रीजन था हमारे पास वो एनुअल प्लांट था, इसका मतलब वो शॉर्ट लाइफ स्पैन था। तीसरा इजीली अवेलेबल और उसके सारे कैरेक्टर्स इजीली डिटेक्टेबल थे। चौथा उसमें देखने को मिला था कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला था, तो इजीली उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता था। सवाल आता है यहां पे कि पी प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? हाँ, प्लांट यूनिसेक्सुअल है। अच्छा छोड़िए, पी प्लांट्स आपसे नहीं पूछ रहे हैं, पी का फ्लावर बता दीजिए। फ्लावर बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बतिया हुए पूछे हैं, बस शब्दों को इस्तेमाल अलग कर दिया है। ये हमारे पास बाइसेक्सुअल होता है। सुनिए क्या हुआ था, मेंडल ने किया क्या था। स्टेम हाइट, जी दूसरा फ्लावर कलर या फिर फ्लावर, हाँ फ्लावर कलर लिखिए ना। सातू खा क्या ये के? तीसरा क्या था? कितने हुआ? चार ना? कलर ऑफ दो, दो चार, दो छह, बस। ये सारे आपको 7 कैरेक्टर्स आपको याद करने होंगे हमेशा, ये आपके जुबान पे हो जानी चाहिए।
क्योंकि ये वो 7 कैरेक्टर्स हैं जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था। तो आम तो होगा नहीं, ये कॉमन चीज नहीं है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। क्योंकि मेंडल ने, जैसा मैंने बताया था कि कितने पेयर्स ऑफ प्लांट्स शुरू में लिया था 34, फिर उसको रिड्यूस किया, कितने हो गया 22, और फिर से उसमें से कितने सेलेक्ट किया 7 पेयर्स को सेलेक्ट किया, और वो प्लांट सेलेक्ट किया जिसमें ये सारे के सारे चीज थे। राइट, हाँ। अब इसको मिटा दूं मैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट का टेक्निक क्या था, सारी चीजें बताया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट का टेक्निक पहली चीज क्या था, सिलेक्शन था। सिलेक्शन भी किसका, ट्रू ब्रीडिंग। और भी कैसे, प्योर प्लांट्स, किस चीज के लिए, प्योर प्लांट्स फॉर पेरेंट्स। पहला चीज था कि उन्होंने जितने भी प्लांट सेलेक्ट किए, जितना भी प्लांट्स उनके पास आए उसमें से वो प्लांट्स को सेलेक्ट किए जो ट्रू ब्रीडिंग है, जो या तो टोटली टॉल है या फिर टोटली ड्वार्फ है। अब सवाल आता है कि सर जी आपने बोला पी प्लांट्स तो आपका क्या है, बाइसेक्सुअल है, राइट? तो इसमें से मेल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे और फीमेल कैसे सेलेक्ट करेंगे? फ्रॉम चैप्टर 2 वी हैव स्टडीड इमैस्कुलेशन एंड वैगिंग। बैगिंग और इमैस्कुलेशन पढ़ा था हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में। हैव यू मेमोराइज्ड इट? यस और नो? ए भाई मेरा आवाज देना, मेरा एनर्जी वही से है। अगर खा के आए हो ना, 3 दिन पहले के नहीं ना खाना खा के आए हो, 3 दिन पहले खाए हो, अब कहेगा कि मेरे खर्चा खिलाइए तब एनर्जी आएगी। क्लास में आने के बाद सारी एनर्जी आ जाती है, चीजें अगर समझ में आती है तो एनर्जी आएगी, सिंपल सी बात है। प्लांट्स क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बहुत अच्छा, यही चीज अच्छा लगता है। अब बाइसेक्सुअल में कहने का मतलब यह है कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। चलो बहुत बेहतर। अब क्या करें, हमारे पास फ्लावर्स में तो दोनों है, क्या किया जाए? क्या किया गया सुनिए। अभी तक हम लोगों ने जो जितने भी एग्जांपल्स लेना उसमें मेल को टॉल बनाया, फीमेल्स को ड्वार्फ बनाया। यहां पे मेंडल ने उल्टा कर दिया। अब मेंडल ने किया क्या, कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट किया जो टोटली टॉल थे, जो टोटली क्या थे, टॉल थे। और इस टॉल में भी कितना बात करें, आपको कितना सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, इतने टॉल, यानी कि अपना 30 सेंटीमीटर स्केल, 3 स्केल से थोड़ा सा ज्यादा, टोटली टॉल। इसमें से क्या किया, स्टामेन को रिमूव कर दिया। स्टामेन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब बताओ तो ये बना क्या, मेल या फीमेल? मेल पार्ट हमारे पास स्टामेन है, स्टामेन वाले पार्ट को हटा दिया। अब क्या बनाइए, फीमेल बना दिया इसको। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डिराइव्ड द थर्ड इक्वेशन इज दैट मेंडल हैज टेकन टॉल प्लांट्स एज अ फीमेल पेरेंट, यस और नो? और उसको इंडिकेट किया पी से। किससे इंडिकेट किया? पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट। मैंने कल ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि पी आप जरूर लिखेगा वहां पे, पेरेंट से वो इंडिकेट करेगा। दूसरा चीज, ड्वार्फ प्लांट्स, जितने भी ड्वार्फ प्लांट्स है, यानी कि जिसकी हाइट लगभग 22 से 44 के बीच में था सेंटीमीटर, राइट? इसमें से क्या किया, पिस्टिल को रिमूव कर दिया। पिस्टिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पिस्टिल को रिमूव कर दिया तो ये बन गया क्या, मेल फ्लावर्स। और ये हमारे पास हो गया मेल पी, हो गया ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। यानी कि ये हमारे पास हो गए ड्वार्फ और ये हमारे पास हो गए टॉल। इतना क्लियर? यहां पे जरा बताइएगा, पेरेंट्स में फीमेल कौन था, टॉल या ड्वार्फ? टॉल। और मेल कौन था, टॉल या ड्वार्फ? हाँ, दोनों एक चीज बोल रहे हो। मेल कौन था, ड्वार्फ, और फीमेल कौन थी, टॉल। वेरी गुड। अब इन दोनों का पहला सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया ना। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो चीजों का एक साथ क्रॉसिंग या मेटिंग करा देना। दो एनिमल्स को ले लो, दो प्लांट्स को ले लो,
दोनों को अगर क्रॉसिंग करा दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ, नहीं नहीं आज नहीं चाहिए, आज क्योंकि लास्ट क्लास है ये। हाँ जी बिल्कुल वर्क करेगा, जी बिल्कुल वर्क करेगा। जैसे हमारे पास ये मस्कुलेशन और ये बैगिंग जब सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन को हम चाहते थे कि जैसी क्वालिटीज हमें मिले, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया था? एक को खत्म कर दिया था, वहां से ऑप्शन ही नहीं रखा था, राइट। ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। बाइसेक्सुअल में इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों है, एम और एफ दोनों है, नहीं मोहम्मद रफी और फरहान अख्तर दोनों है। अब ये चीजें क्या है? अब इसमें से हम क्या चाहते हैं? दूसरा हमारे पास फिर से बाइसेक्सुअल है, राइट। और यहां पे भी हमारे पास मेल और फीमेल दोनों है। हम चाहते हैं इसका मेल वाला इसका पॉलन गैस इसमें जाए, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे का पॉलन गैस आके उसके प्योरिटी को बर्बाद करे। तो हम क्या, इसका मेल गैमेट इसका पॉलन गैस उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, तो इसको हटा देंगे पूरा तरह से, यस और नो? एमैस्कुलेट कर देंगे। एमैस्कुलेट का मतलब उसको हटा देना, रिमूव कर देना, और इसको फीमेल्स वाले पार्ट में आना है ना, तो इसको हम इसकी जरूरत है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये चीज होता तो दूसरे में जाता ना, तो यहाँ से जाता तो दूसरे में आता। हम चाहते हैं कि सिंगल पेरेंट्स हो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये चीजें डस्टिंग करा देंगे इसके पॉलन गैस को ला करके यहाँ पे, जैसा नो डस्टिंग करा देंगे। तो हमारे पास जो आहार, ध्यान रखेंगे कवर अप होना चाहिए, हमेशा कवर अप होना चाहिए। पॉलन गैस आपने जैसे डस्टिंग कराया उस पर, उसके बाद वो कवर अप होना चाहिए, वरना दूसरा भी तो आ सकते हैं, दूसरा मुंह उठा के उस पर आके ये टेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे काम करता है, राइट। इमैस्कुलेशन और बैगिंग ना होता, अगर काम ना करता, तो ये टेक्निक्स आता ही क्यों? सवाल आता है, ये आता ही क्यों? बायोलॉजी के टर्म्स में ये आता ही क्यों? समझ रहे बात? चलिए, अब दूसरा प्रोसेस क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। F1 जनरेशन, राइट, यस और नो? F1 जनरेशन को ऑप्टेन करने के लिए हमने क्या किया? पेरेंट प्लांट को क्या कर दिया? हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। ले लिया जाए, एगो पिए है, जब बैठे रहो। ये चीज क्लियर था ना? अब जरा देखिए दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस में हमारे पास क्या किया? मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल plants as a female and true breeding dwarf plants as a male parent. अब ये लिखने की जरूरत ना हो, ट्रू ब्रीडिंग टॉल हो गया, होमोजाइगस टॉल इज, और दूसरा हमारे पास क्या लिया? और दूसरा प्रोसेस क्या लिख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि क्रॉसिंग। पक्का? यहां से हमारे पास गैमेट आया, यहां से आया। दूसरा, यहां से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमारे पास पेरेंट्स क्या होगा? ये होगा, जो बच्चा आएगा वो क्या होगा? ये F1 जनरेशन हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एज अ मेल पेरेंट, सॉरी फीमेल पेरेंट्स, एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स एज अ फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट, सॉरी, एंड देन hybridize or then crosses the both to get F1 generation, right? And then the offspring that is produced as a result of crossing of male, just 1 minute, इसके बीच में अगर रिजल्ट में हमारे पास जो क्रॉसिंग कराया उसको हम लोग क्या बोलते थे? F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग, राइट। इतना क्लियर है अपने पास? यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉल्फ। ये हमारे पास मेल, नहीं सॉरी, ये बार बार आ जा रहे मेल, नेचर आ जाता भाई। इसको क्या इंडिकेट किया? पेरेंट, right? From this
observation, what Mendel has observed is all the plants, all the seeds were produced tall. यहां से जो सीड्स आए उन सीड्स को ऑब्जर्व सारे को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके अपने ही बागीचे में उसको बो दिया. अब वहां से जितने भी पैरेंट प्लांट्स निकले वो सारे के सारे क्या थे? टॉल थे. सारे के सारे क्या थे? टॉल थे. यही चीज तो था लास्ट क्लास में. ये हमारे पास हो गया तीसरा. दो टेक्निक हो गया. तीसरा हमारे पास क्या किया? सेल्फ ब्रीडिंग कराया. सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ F1 generation to obtain catches F2 and F3 generation. F1 जनरेशन का सेल्फ ब्रीडिंग कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया ताकि हम वहां से क्या ले? F2 जनरेशन मिल सके और F3 जनरेशन मिल सके. राइट. ये तीन टेक्निक्स थे मेंडल के पूरे एक्सपेरिमेंट के. पहला क्या किया? प्लांट सेलेक्ट किया. वो भी कैसा? ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ. एक ही कैरेक्टर्स को लिया था. और दूसरा हमारे पास दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दिया यानी क्रॉसिंग करा दिया. और तीसरा जो ऑफ स्प्रिंग रिजल्ट में आया उसको F1 जनरेशन का नाम आ गया. और इसको फिर से क्या कराया? सेल्फिंग कराया. सेल्फ ब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 एंड F3. राइट. पहला चीज हमारे पास हो गया. इसके बाद वाली चीजें बता रखा है मैंने आपको. जरा करो इसको. F1 जनरेशन हमारे पास क्या है? TT. ये हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन. मैं उसी चीज को लिख रहा हूं. इसको किसके साथ कराया? सेल्फिंग. सेल्फिंग मींस क्या होता है? यानी कि ये इनटू यही. राइट. और एज अ रिजल्ट यहां पे क्या हो गया? गैमेट क्या हो गए? सेग्रीगेट हो जाएंगे. कैपिटल T स्मॉल t. कैपिटल T स्मॉल t. पन्नेट स्क्वायर का यहीं पे यूज किया था हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से. क्या हो जाएगा? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. दैट इज TT, दैट इज TT, दैट इज TT एंड दैट इज स्मॉल t. यहां पे जो आपका ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? F2 जनरेशन. ये कब आया? जब आपका F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया तब. यानी कि उसी के साथ अगर क्रॉसिंग कराया. बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व हुएंगे ना. वैसे कैरेक्टर्स वाले बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व हुए. दोनों को क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया. तो हमारे पास ये क्या आ गया? F2 जनरेशन. यानी कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए. अब यहां पे जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया 1064 पेड़ प्लांट ये पी प्लांट्स लिया था. 1064 plants were taken by Mendel to show this experiment. अब इसमें से उन्होंने देखा क्या कि आपका टॉल प्लांट्स थे 787 और आपका ड्वार्फ प्लांट्स थे हमारे पास 277. ये ड्वार्फ थे. अगर रेशियो निकालिएगा तो निकलेगा 2.84 is to 1. दैट इज नियरली अबाउट 3:1. राइट. अब सवाल आता है कि सर जी मेंडल ने एक चीज और बोला कि जितने भी प्लांट्स ऑब्जर्व हुए थे उसमें ट्रू ब्रीडिंग सारे नहीं थे. ट्रू ब्रीडिंग कितने थे? 25% ट्रू ब्रीडिंग थे. 50% में से 25% ट्रू ब्रीडिंग टॉल थे. 50% हाइब्रिड टॉल थे. हाइब्रिड टॉल को दूसरे नाम से क्या बोलते थे? हेट्रोजाइगस टॉल. याद आ रहा है कुछ?
और 25% क्या थे हमारे पास? ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ थे। ये चीजें 3 बार मैंने बोल दिया, जितने क्लास हुआ सब में बोला, ये जितने अभी तक का क्लास हुआ सब में बोला। यहां से उन्होंने बोला कि भाई मेरे जो पेरेंटल, यानी उन्होंने देखा कि इस F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर, पेरेंटल ट्रेट का सिर्फ एक ही ट्रेट ऑब्जर्व हुआ था ना। जितने भी पेरेंट्स में 2 कैरेक्टर्स लिया था, 2 ट्रेट लिया था, एक ये वाला ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग डॉफ, लेकिन प्लांट्स में हमारे पास F1 में क्या ऑब्जर्व हुआ था? हाइब्रिड टॉल, यानी कि एक कैरेक्टर ऑब्जर्व हुआ था, नॉट टोटली लेकिन ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन दूसरा गायब हो गया था। तो यहां पे मेंडल ने बोला कि हो सकता है या तो वो हिडन हो गया होगा या फिर वो एक्सप्रेस नहीं किया गया होगा। दूसरी चीज फिर उन्होंने क्या किया, इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कि यहां पे गया कहां पे ये चीजें, तो उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेल्फिंग कराया। तो यहां पे देखा कि भाई जो प्लांट्स आपका F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो अपने आप को F2 जनरेशन में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, राइट। यानी कि सेकंड जनरेशन में उन्होंने बोला कि सारे के सारे प्लांट्स पेरेंटल ट्रेट आपका ऑब्जर्व हुआ है, राइट। हमारे पास पेरेंटल ट्रेट में क्या था, ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ये भी आया। यहां पे हमारे पास क्या था, ट्रू ब्रीडिंग डॉफ, ये भी आ गया, और एक अलग से एक और आ गया। आया समझ में आ रही बात? तो इसके हिसाब से अगर बात करें जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इतना प्लांट्स और इतना प्लांट्स आपका टॉल और ड्वार्फ आए थे, क्योंकि सामने से तो यही दिखेंगे ना, जब उसको एक्सपेरिमेंटल किया गया तो पता चला कि ऐसे ऐसे जीनोटाइपिक रेशियो उसके हैं। एंड दैट इज व्हाट वी से मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, या फिर मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो है। चीजें क्लियर है? पूरा मोनोहाइब्रिड खत्म, यानी कि ड्वार्फनेस हमारे पास आ गया। अगले क्लास में जब बात करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे।